हेलो, नमस्कार मित्रों। मैं अर्जुन। आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में कर रखा है कि मलेरिया मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, आज वही टॉपिक आज का लेकर के आए जो आपने बताया हुआ है, उसी को लेकर के आए। मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र होता है उसको समझने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। आपकी जो आप मॉडल में या फिर कहीं पर भी इसको पढ़ते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो वो समस्या आपकी इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगी, उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको आज मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ आपके इष्ट मित्र हैं उनको भी आप अपने वीडियो को इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती रहे तो आप कमेंट में आप अपने जो टॉपिक अगला पढ़ना चाह रहे हैं उसको कमेंट में लिखकर भेजें हमारे पास, और हम आपको वो भी अगला टॉपिक, जैसा कि आपने कमेंट में किया हमने, और उसके साथ साथ और अगला टॉपिक आपका ये रहा मलेरिया। तो आइए इसको शुरू करते हैं और इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बताते हैं। पहले बेसिकली ओरली समझिए। इसमें मलेरिया परजीवी जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक जो है प्रोटोजोआ होता है। ये किसी जीवाणु या विषाणु से नहीं होता, ये प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है। मलेरिया जो होता है आपका वो एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, वो कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। वो होता क्या है, देखिए कि कोई मच्छर जो है प्रोटोजोआ से ग्रसित हो गया तो वो प्रोटोजोआ जो परजीवी होता है उसके लार ग्रंथियों में आकर के एक स्पोरोजाइट्स बनाता है, एक स्पोरोजाइट्स बनाता है, जिससे वो संक्रमित मच्छर, और वो संक्रमित जो मच्छर होगा ना, वो संक्रमित मच्छर आपका मादा एनाफिलीज मच्छर होगा। ठीक है, वो मादा एनाफिलीज मच्छर ही उसका वाहक होता है, उसी के माध्यम से ये दूसरे व्यक्ति तक फैलता है और पहुंचता है वहां पर। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होगा तो उसकी लार ग्रंथियों में वो स्पोरोजाइट्स प्लाज्मोडियम जो आ जाता है, और जो स्पोरोजाइट्स क्या होता है वो प्लाज्मोडियम का परिपक्व रूप होता है, परिपक्व रूप होता है या परिपक्व अवस्था होती है। ठीक है, उसी के माध्यम से क्या होता है उसकी लार ग्रंथियों में आता है, और वही मादा एनाफिलीज मच्छर जो संक्रमित है अगर किसी व्यक्ति को काटता है या व्यक्ति का खून चूसता है तो वो स्पोरोजाइट्स उसकी लार ग्रंथियों में आ चुका था, वो व्यक्ति के अंदर चला जाता है, और व्यक्ति के अंदर पहुंचते ही पहले वो त्वचा पर पहुंचता है, त्वचा पे पहुंचने के बाद फिर वो उसके यकृत में, लिवर में पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद देखो जब वो प्रोटोजोआ पहुंचता है ना तो उसकी संख्या बहुत ही कम होती है। फिर वो वहां पे क्या होता है, अलैंगिक जनन, मतलब विखंडन के द्वारा जो है अलैंगिक जनन के माध्यम से संख्या बढ़ाना शुरू करता है। जैसे थोड़ी सी संख्या बढ़ती है तो क्या करता है कि वो उसकी जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं उनको मतलब फोड़ करके बाहर निकल आता है, इनको फोड़ करके बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद चला जाता है रक्त में। किसमें चला जाएगा? रक्त में। रक्त में जाने के बाद चूंकि आपकी रक्त में आपकी आरबीसी उपस्थित होती है, रक्त में क्या होता है, आरबीसी उपस्थित होती है, फिर ये आरबीसी पर अटैक करता है। ठीक है, आरबीसी पे अटैक करेगा। अब जब आरबीसी पर ये अटैक कर देता है ना, उसके बाद ही व्यक्ति के अंतर्गत लक्षण नजर आने लगते हैं, जैसे उसका शरीर में दर्द होना या फिर ज्वर आना, उसके साथ साथ अन्य जो लक्षण होते हैं। ठीक है, ये सारे लक्षण वहीं से आपका ये जो है मलेरिया का चक्र प्रारंभ हो जाता है, वो लक्षण आपको वहां से दिखने लगे। फिर ये आरबीसी में पहुंचने के बाद एक जो स्पोरोजाइट्स होता है वो आकर के आगे आपका मीरोजाइट्स में बदल जाता है। ठीक है, मीरोजाइट्स में बदलता है। जो ये मीरोजाइट्स होता है ना, वहां पर ये परजीवी जो होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है, वहां पर ये परजीवी दो भागों में विभाजित हो जाता है, और लैंगिक और जनन के लिए जो है ये प्रारंभ हो जाता है, लैंगिक जनन के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। अर्थात ये परजीवी जो होता है आपका, वो आपका ये परजीवी नर और मादा भाग में विभाजित हो जाता है, नर और मादा भाग में विभाजित हो जाता है, अर्थात कि वो वहां पर पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है। अब जैसे ही ये जो नर और मादा भाग में विभाजित हुआ, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जिस भी व्यक्ति के अंतर्गत पहुंचा था वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मलेरिया से ग्रसित हो चुका है, मलेरिया रोग का प्रभाव उसके ऊपर पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक है, अगर अब उस व्यक्ति को कोई मादा एनाफिलीज मच्छर जो संक्रमित नहीं है, वो अगर इसको काटती है
तो वो उसका खून चूसेगी, जिससे क्या होगा, उसके अंदर जो परजीवी है, उसके व्यक्ति के अंदर जो परजीवी है, संक्रमित व्यक्ति के अंदर जो परजीवी है, वो उसके अंदर पहुंच जाएंगे। उसके खून चूसने के साथ, खून के साथ साथ चला जाएगा उसके अंदर। उसके अंदर पहुंचने के बाद पहुंचेंगे उसके आमाशय में, फिर आमाशय में वहां पर वो करते हैं लैंगिक जनन। मच्छर के आमाशय में करते हैं लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन करने के बाद वहां पर इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। फिर वो वहां से निकल करके उस मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों में आ जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसके बाद फिर दूसरा एक मादा एनाफिलीज मच्छर संक्रमित हुआ, अब वो मच्छर पूर्णतः संक्रमित हो चुका है। अब वो जिस व्यक्ति भी काटेगा उसको भी हो जाएगा मलेरिया, ठीक है। और अगर वो व्यक्ति फिर से जिस व्यक्ति को उसने काटा, दूसरे व्यक्ति को उसने काटा, तो वो व्यक्ति असंक्रमित हो जाएगा। अब उसको स्वच्छ मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा तो वो भी संक्रमित हो जाए। इस तरीके से ये रोग बराबर निरंतर फैलता रहता है। ये तो बेसिक आपकी जो है साइकिल जो चलता है, उसका चक्र जो होता है, वो आपको हमने आजकल लैंग्वेज के थ्रू बता दिया उसको, ठीक है। थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। यही सारी चीजें जो मैंने बोला हुआ है वो सारी की सारी चीज आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, और थोड़ा सा और कुछ शब्द ऐड हो जाएंगे इसमें, उसको देखेंगे। देखिए शुरुआत कहां से होती है, ये देखिए इधर से, ठीक है। यहां क्या होगा, कोई आपका मादा एनाफिलीज मच्छर है जो संक्रमित मच्छर है। क्या है? संक्रमित मच्छर है। मादा एनाफिलीज मच्छर है जो संक्रमित मच्छर है। उसने क्या किया, किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया। उसने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया। तो क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा, मादा एनाफिलीज संक्रमित मच्छर द्वारा किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर उसके लार में जो स्पोरोजाइट्स उपस्थित होंगे, उसके लार में जो स्पोरोजाइट्स उपस्थित होंगे वो चले जाएंगे व्यक्ति के अंदर। अब व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे। अब व्यक्ति के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले पहुंचते हैं यकृत में, लिवर में। देखो लिवर में ही क्यों पहुंचते हैं, ये जो होते हैं वो संक्रमण जो आपके जो इसके परजीवी जो पहुंचे वो लिवर में ही क्यों पहुंचते हैं। देखो लिवर में जो है वहां पर प्रोटीन उपस्थित होती है जिसकी इन्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर इनको इनकी संख्या बढ़ानी है। संख्या बढ़ाने के लिए इनको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये लिवर में पहुंचते हैं। लिवर की कोशिकाओं में पहुंचकर वहां पर अलैंगिक जनन प्रारंभ कर देते हैं, और जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है, अलैंगिक जनन प्रारंभ कर देंगे और संख्या बढ़ेगी, फिर ये लिवर की कोशिकाओं को फोड़ करके बाहर निकल आएंगे। कोशिकाओं को फोड़ करके बाहर निकलेंगे और पहुंच जाएंगे अब ब्लड में। फोड़ करके बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद पहुंच जाते हैं ब्लड में, ठीक है। बाहर निकल करके किसमें पहुंच जाएंगे, ब्लड में। अब ब्लड में पहुंचने के बाद हमने बोला था अभी आरसीबी को संक्रमित करते हैं, आरसीबी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप थोड़ा सा देखेंगे जरा सा, ये क्या, इसमें देखिए, ठीक है। थोड़ा बाहर की आवाज का समस्या हो सकती है, बाहर की आवाज थोड़ी ज्यादा आउट से आ रही है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी आवाज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए, तो क्या होगा कि आपका ये संक्रमित व्यक्ति मच्छर जो होगा किसी व्यक्ति को काटता है तो उसकी लार में जो है स्पोरोजाइट्स उपस्थित होता है, जो स्पोरोजाइट्स उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचने के बाद वो उसके लिवर में पहुंचता है। लिवर में पहुंचने के बाद क्या होगा, लिवर में पहुंच सकते हैं, रक्त के माध्यम से ही पहुंचता है, ठीक है। रक्त के द्वारा क्या होता है, उस व्यक्ति के लिवर में, यकृत में पहुंच जाता है। अब यकृत में होती है एक साइकिल, यकृत के अंतर्गत एक साइकिल होती है, क्या, एक चक्रण होता है। क्या, पहले कुछ आपके जो है प्रोटोजोआ, कुछ परजीवी वहां होते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती है अलैंगिक जनन के माध्यम से। किसके, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करके उनकी संख्या बढ़ती है, और धीरे धीरे जैसी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये आपके यकृत की कोशिकाओं को क्या करते हैं, यकृत की कोशिकाओं में अलैंगिक जनन होता है, और फिर उसे यकृत कोशिका को फोड़ देते हैं और रक्त में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, और रक्त में पहुंच जाते हैं। रक्त में पहुंचने के बाद देखिए, क्योंकि रक्त में ही तो आपकी आरबीसी उपस्थित होती है, आरबीसी रक्त का ही तो भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये रक्त में पहुंचने के बाद आरबीसी को प्रभावित करता है, ठीक है। अब आरबीसी में क्या होगा, देखिए ये वाला जो डायग्राम बना, देखिए इसमें कुछ आपके ये परजीवी पहुंचे, फिर ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें थोड़ी संख्या इनकी बढ़ गई, फिर यहां से इन्होंने क्या किया, ये जो है यहां से इन्होंने क्या किया, इस आपके कोशिका को फोड़ करके ये बाहर निकल आए, बाहर निकलने लगे, ठीक। तो इसका चक्र देखेंगे, यहां से ये इस तरीके से दिखाएंगे, यहां से क्या, ये पहले ये प्रोसेस पहुंची, फिर ये वाली,
फिर यहां से ये आपका बाहर निकलना प्रारंभ होगा। ठीक, तो यहीं पर एक आपका जो है अविषाणु हिमोजाइट्स उत्पाद होता है, अविषाणु हिमोजाइट्स उत्पाद होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो आपकी कोशिका अभी स्पोरोजाइट्स जो थी, अब यहां पर आपकी मीरोजाइट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीरोजाइट्स। मीरोजाइट्स जैसी कोशिका बनती है, फिर ये कोशिका जो आपके ये अलैंगिक जनन के माध्यम से वृद्धि जो कर रहे थे आपके परजीवी, वो आपके दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। इसमें मादा और नर, यहां पर दोनों लैंगिक जनन आपके उत्पन्न हो जाएंगे मीरोजाइट्स के माध्यम से। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ा देखें इधर आरबीसी की तरफ आए। जब ये आरबीसी को प्रभावित कर देगी तो व्यक्ति में क्या होगा, ये आरबीसी में अलैंगिक जनन करके उन्हें फोड़ देती है, जो ये चीज आपने लिखी हुई है इसमें। अब होगा क्या कि यहां से मलेरिया का चक्र प्रारंभ हो गया होगा, यहां से मलेरिया का चक्र प्रारंभ हो गया होगा जैसे ही आरबीसी प्रभावित हुई होगी। अब तो अब मलेरिया का चक्र प्रारंभ हुआ होगा तो उसमें क्या होगा कि आपके मलेरिया के चक्र प्रारंभ होने के बाद उस व्यक्ति के अंदर मलेरिया के लक्षण शुरू हो गए होंगे। जैसे लक्षण क्या होंगे मलेरिया के अंदर, जैसे देखो उसको जो है बुखार आना प्रारंभ हो जाएगा और उसके साथ साथ अन्य लक्षण दिखेंगे। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि मलेरिया का चक्र प्रारंभ हो गया, मलेरिया का चक्र प्रारंभ हो गया। ठीक, ये हो गई इसकी यहां पर जो है। अब जैसे ही ये जो है यहां पर मादा एनाफिलीज, ये जो है मच्छर वो प्रोटोजोआ जो है आपकी परजीवी जो है वो नर और मादा दोनों में विभाजित होता है। फिर यहां से लेकर के ये वाला जो पूरा चक्र है आपका कंप्लीट हुआ। जैसे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा समझ लीजिए व्यक्ति को मलेरिया पूर्ण रूप से हो गए, व्यक्ति पूर्ण रूप से मलेरिया से ग्रसित हो गए। ये व्यक्ति को हुआ कैसे? किसी संक्रमित मच्छर ने व्यक्ति को काट लिया, तब हुआ। ठीक है, अब क्या होगा कि अब अगर उस व्यक्ति को जिसे ये मलेरिया हो चुका, वो व्यक्ति संक्रमित हो चुका है, उसको अगर कोई मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो वो मच्छर भी संक्रमित हो जाएगा। फिर वो जिस भी व्यक्ति को काटेगा जाकर के उसके अंदर भी स्पोरोजाइट्स को छोड़ेगा और वो भी धीरे धीरे मलेरिया से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या, अब इस संक्रमित व्यक्ति को क्या करता है, देखिए यहां पर डायग्राम के माध्यम से दिखा है, एक दूसरे मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा उसको। अब इसने यहां से उसका जो है खून चूसा और खून के साथ साथ ही क्या हुए कि उसमें जो मलेरिया परजीवी आपके ये नर और मादा भाग जो उपस्थित थे, वो मलेरिया परजीवी जो नर और मादा भाग उपस्थित थे वो चले गए मच्छर के अग्न्याशय में चले जाएंगे, मच्छर के अंदर चले जाएंगे, मच्छर के अंदर पहुंचेंगे और मच्छर के अंदर पहुंचने के बाद फिर वो उसके अग्न्याशय में पहुंचते हैं। अब अग्न्याशय में पहुंचने के बाद वो करते हैं लैंगिक जनन। क्या करते हैं? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के माध्यम से उसमें क्या होता है, वो परजीवी की संख्या बराबर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, जिस तरीके से इधर बढ़ रही थी। जैसी संख्या उसकी बढ़कर प्रारंभ हो जाएगी, फिर क्या होगा, वो सारे परजीवी जो है कैसे होंगे, प्रारंभ हो जाएगी और परिपक्व अवस्था में परजीवी मच्छर की लार ग्रंथियों में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो परजीवी होगा वो मच्छर की लार ग्रंथियों में आ जाएगा। अब वो मच्छर जिस भी व्यक्ति को काटेगा वो मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मलेरिया का पूरा सिंपल सा आपका एक साइकिल, उसका एक पूरा चक्र। बहुत आसान है, किताब में होता है थोड़ा लेंथी दिया जाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इसको देखें और इसको हमने बताया तो आपको बाकायदा अच्छे से बताया हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपका रहता है तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसको आपको क्लियर कराने के लिए पूर्णतः तैयार रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको समझें और उसके बाद अगर कुछ तथ्य समझ में नहीं आ रहा है लैंग्वेज को लेकर के, हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा नोट नहीं हुआ है आपका, बहुत चीजें नहीं नोट करी हैं, जो हमने बोली हुई है वो सारी चीजें हैं। देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा, एक पीडीएफ डालूंगा इसी के साथ में, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से सुन लें इसे, एक बार फिर से सुन लें। क्या होगा, किसी संक्रमित मच्छर ने, मादा एनाफिलीज मच्छर ने किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो वह उसकी व्यक्ति के अंतर्गत स्पोरोजाइट्स को छोड़ देगा। अब स्पोरोजाइट्स जैसे व्यक्ति के अंदर पहुंचेंगे और फिर वो रक्त के माध्यम से उसके लिवर में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं?
उसकी लिवर में पहुंचते हैं। लिवर में उनमें अलैंगिक जनन के माध्यम से संख्या बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। लिवर में क्या होगा, अलैंगिक जनन के माध्यम से संख्या बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। अब ये लिवर के अंतर्गत जो साइकिल चल रहा है वो वाला, ये वाला जो है लिवर के अंतर्गत दिखाया गया, ठीक है। लिवर के अंदर ये साइकिल चलता है, पहले थोड़े से थे, फिर उनकी संख्या बड़ी परजीवी की, फिर और अधिक बढ़ी, फिर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने लिवर की कोशिका को ही फोड़ करके बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया। और बाहर निकल करके किस में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, आपके रक्त में चले जाएंगे। रक्त में पहुंचने के बाद ये प्रभावित करेंगे आपकी आरबीसी को। किसको करेंगे, आरबीसी को प्रभावित करेंगे। आरबीसी को प्रभावित करने के लिए क्या करेंगे, उसमें भी पहुंचेंगे, फिर से वहां पर आप ये जनन करना प्रारंभ कर देंगे। वहां पर भी उनकी संख्या जैसे बढ़ जाएगी, फिर भी ये आरबीसी की कोशिकाओं को फोड़ना प्रारंभ कर देंगे और उससे बाहर निकल देंगे, ठीक है। उससे बाहर निकल करके क्या करते हैं, ये दोनों जो है मीरोजाइट्स, जो स्पोरोजाइट्स था, अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे मीरोजाइट्स एक उत्पन्न होता है और उसके माध्यम से ये नर और मादा दोनों भाग बन जाते हैं। अब जैसे ये कंप्लीट होता है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक का पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, समझ लीजिए व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो गया, ठीक है। अब इस व्यक्ति को कोई मच्छर काटता है तो मच्छर को हो जाएगा, मच्छर उस परजीवी से ग्रसित हो जाएगा। मच्छर के अंतर्गत होगा क्या, पहले वे खून को चूसेगा, खून के माध्यम से उसके अंदर पहुंच जाएगा प्रोटोजोआ, और फिर उसके अग्न्याशय में पहुंचेगा और आमाशय में पहुंचेगा, आमाशय में पहुंचेगा, आमाशय में होगा निषेचन, निषेचन के बाद वहां पर भी इसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। फिर वो निकल करके परिपक्व तरीके से पूर्ण रूप से तैयार होकर के आ जाते हैं उसकी लार ग्रंथियों में। लार ग्रंथियों में आने के बाद मच्छर, वो मच्छर जिस व्यक्ति को काटता है उसको मलेरिया हो जाएगा, स्पोरोजाइट छोड़ जाए, भाई चक्र आपका प्रारंभ हो जाएगा, फिर से भाई चक्र पूरा प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज का बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोला हुआ है आपको, बहुत ज्यादा नोट नहीं मैंने बोर्ड पे नहीं किया हुआ है, उसको बोला हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखने के साथ साथ सुने भी, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें जो है आपको जो लिखने वाली हैं, तो अगर आपको चक्र पूछा है, सचित्र वर्णन करना है, तो आपको सिर्फ यही बनाना ही है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है उसके बारे में। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं तो थ्योरी के लिए भी ये जरूरी है, थोड़ा सा जो हमने बोला है उसको भी ध्यान से सुनें, ठीक है। और वीडियो को देखें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। उसके साथ साथ और अगला टॉपिक आपका जो भी हो आप हमें कमेंट में करें, हम उस पर आपका वीडियो एक प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में। चलिए, आज का टॉपिक फिलहाल यहीं समाप्त होता है और हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आप कमेंट जरूर करना कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।